पेज 2 आई, पेज 3 पे प्रोफॉर्मा एंट्रीज दिया हुआ है। पहले दो एंट्री समझ आ गए, सेल किया तो डेटर टू सेल, बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल टू डेटर। तो अभी हमारे बुक्स में एसेट क्या है, बिल्स रिसीवेबल है कि डेटर? बिल्स रिसीवेबल है, डेटर गायब हो चुका है, बीआर बढ़ा डेटर घटा, और उसके लिए ये क्या हो गया, सेम बिल बिल्स पेएबल। तो क्या हम उसके क्रेडिटर हैं अभी भी? नहीं, उसके बुक में लायबिलिटी क्रेडिटर नहीं है, उसके बुक में लायबिलिटी बिल्स पेएबल। हमारे बुक में एसेट डेटर नहीं है, हमारे बुक में एसेट बिल्स रिसीवेबल। जो डेटर है वो बाकी वाले जिन्होंने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, नॉर्मल डेटर। ये बिल वाले डेटर अभी डेटर नहीं रहे, ये हो गए बिल्स रिसीवेबल। तो हमें बीआर से पैसा लेना है, तो अपने बुक में दिस इज द एसेट नाउ। अ वैलिड एसेट लाइक योर कैश, लाइक योर बैंक, like your furniture, like your goods, this is an asset. Okay, now there are 4 possibilities where the bill can travel. 4 जगह पे बिल ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं डीलिंग। ओके, 4 जगह पे बिल ट्रैवल कर सकता है। I just write and keep here. उधर आपको ये बॉक्स मिलेगा। Either the bill can be retained or it can be endorsed or it can be discounted or it can be sent to bank for collection. सर एक ही बिल चारों जगह जा सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। हो सकता है? नहीं। क्या पॉसिबिलिटीज है? रिटेन का मतलब हमारे पास ही बिल पड़ा हुआ है, 2 महीने तक हमारे पास ही पड़ा हुआ है, हम गए पैसा ले लिया। एंडोर्स का मतलब हमने वो बिल किसी क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया सेटलमेंट में। डिस्काउंटिंग का मतलब हमने बैंक से पैसा ले लिया, इमीडिएटली डिस्काउंट करवा दिया उसको। ओके, एंड बीएफसी का मतलब हमने वो वसूली भाई को बिल दे दिया फॉर कलेक्शन पर्पस। करेक्ट? सो ये 4 जगह पे बिल ट्रैवल कर सकता है। चारों पॉसिबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, मतलब रिटेन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका इससे सम के हिसाब से आपको देखना है। प्रॉब्लम में स्टोरी कोई भी एक रूट लेगा। ओके, यहां तक के एंट्री सेम होंगे, फिर क्वेश्चन पढ़ने का क्या वो बिल रिटेन्ड है या एंडोर्स्ड है या डिस्काउंटेड है या बैंक फॉर कलेक्शन है। ओके, 4 में से एक स्टोरी दी जाएगी आपको सम से, ठीक है? तो अगर बिल रिटेन्ड है तो एंट्री नंबर 3 होती है डीलिंग एंट्री। क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? डीलिंग एंट्री। मतलब अगर ये बिल कहीं जाता है तो क्या एंट्री करोगे, उसकी एंट्री है, ठीक है? वहां पे दी गई है। तो अगर बिल अपने ही पास पड़ा हुआ है तो कोई डीलिंग एंट्री होगी? पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है। तो अगर बिल अपने पास ही पड़ा है तो डील करने की क्या जरूरत है? कुछ हो रहा है? 2 महीने तक कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल चुपचाप अपने पास पड़ा है। बट अगर आपने बिल एंडोर्स कर दिया, पहले सेल हुआ, फिर बिल्स रिसीवेबल आया, और वो बिल्स रिसीवेबल आपने किसी क्रेडिटर को सेटल करने के लिए दे दिया, तो फिर एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी? क्यों ऐसे? व्हाट इज द रूल फॉर लायबिलिटी? बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट। जब आप बिल्स रिसीवेबल अपने क्रेडिटर को दे रहे हो तो आप एक एसेट दे रहे हो उसको, तो क्रेडिटर को चुकाने का क्या एंट्री होता है? वैसे क्रेडिटर टू कैश, चेक दिया तो क्रेडिटर टू बैंक, फर्नीचर दिया तो क्रेडिटर टू फर्नीचर। क्यों? क्रेडिटर घटा, लायबिलिटी घटा दो डेबिट, एंड एसेट घटा दो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या उठा के दे रहे हो? व्हिच इज एन एसेट। So what is the entry for giving the creditor the bill? Endorsee. Who is an endorsee? तो वही क्रेडिटर को एंडोर्सी कहा जाता है। ओके, एंड हु इज एन एंडोर्सर? जो भेजता है वो एंडोर्सर, जिसको मिलता है वो एंडोर्सी। एक ही बात है, कुछ अलग चीज नहीं है, ठीक है? तो एंट्री बन जाएगी आपकी, आप क्रेडिटर लिखो या एंडोर्सी लिखो टू बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल था ये? 20,000। बात समझ आ गई? क्रेडिटर एंडोर्स, ये तो प्रोफोर्मा है ना, सम्स में तो नाम होंगे। अजय टू बीआर, या हमारा क्रेडिटर है राम, तो राम टू बीआर, संजय टू बीआर। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ये तो प्रोफोर्मा है डेटर, उसमें तो नाम दिया होगा। से डेटर हमारा राहुल है,
तो BR टू राहुल, समझा, राहुल टू सिक्स। एक्चुअल सम्स में तो आपको नाम लिखना है, ये तो प्रोफॉर्मा है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड कि क्या एंट्री होता है। समझ में आया? इज दिस पार्ट क्लियर? एंडोर्समेंट का डीलिंग एंट्री समझ आ गया? अच्छा, समझो मैंने रिटेन भी नहीं किया है, एंडोर्स भी नहीं किया, ये बिल्कुल समझो डिस्काउंट करवा दिया। तो डिस्काउंटिंग में होता क्या, इमेजिन करो जरा, वो बिल आया मेरे पास डेटर से और मेरे को पैसे का जरूरत था, तो आई रश टू द बैंक, आई गिव द बिल टू द बैंक एंड आई कलेक्टेड द मनी इमीडिएटली। सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन हैपनिंग हियर? कैश आया, बिल्स रिसीवेबल गया। बेसिक तो यही है, कैश आया, बिल्स रिसीवेबल, और बीच में क्या कटता है पता है वहां पे? क्यों पता है? क्यों कटता है? ये इमीडिएटली चाहिए। मैं आपको बताया था 20,000 का बिल का 20,000 नहीं मिलेगा, 19,800 19,900 जितना मिलेगा, राइट? हेलो, रिमेंबर? तो 20,000 का बिल का यू आर नॉट गोइंग टू गेट 20,000, मे बी 19,900, मे बी 19,800, 100-200 रुपया कट जाएगा आपका डिस्काउंटिंग चार्ज, क्योंकि बैंक को 2 महीने बाद मिलने वाला है पैसा, तो बैंक डिडक्ट कर लेगा। तो सोच के बताओ क्या हो रहा है, पैसा आया, कैसे आएगा? कैश में आएगा, चेक में आएगा? बैंक में आएगा, बैंक कर रहा है तो कैश नहीं देगा, तो बैंक बढ़ेगा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, और BR घटा तो क्रेडिट। ये डीलिंग एंट्री में BR जाता ही है, तो BR तो क्रेडिट ही होने वाला है। एंडोर्सी के पास जा रहा है तो एंडोर्सी टू BR, डिस्काउंटिंग में जा रहा है अपना, वे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग में क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, बिल जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। लेकिन गम्मत है, BR कितने का था और बैंक में पैसा आएगा 19,800, तो 200 रुपए का क्या हो जाएगा, डिस्काउंटिंग चार्ज। इज दिस क्लियर? तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू BR। नहीं समझा? अच्छा, एनीवन हु इज नॉट गेटिंग द एंट्री? इधर क्या हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, बैंक एसेट बढ़ा तो डेबिट, एंड BR एसेट घटा तो क्रेडिट। दिस इज योर डीलिंग एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग। सॉर्टेड? अभी समझो चौथा सिचुएशन लेते हैं। पहला सिचुएशन में रिटेन था तो कोई एंट्री नहीं था, एंडोर्स किया तो एंडोर्सी टू BR, डिस्काउंट किया तो बैंक डिस्काउंट टू BR। चौथे सीन में क्या हो रहा है, न रिटेन है, न एंडोर्स है, न डिस्काउंटेड है, कुछ नहीं है। हमने सारे बिल्स उठा के बैंक को दे दिया फॉर कलेक्शन पर्पस, बट ये जो डीलिंग एंट्री है ये कौन से दिन पे होती है, जिस दिन पे आपका सेल हुआ है। समझो आपका सेल हुआ है आज 10 अप्रैल है, तो ये 10 अप्रैल को होगा, उसी दिन ये बिल एक्सेप्ट हो जाएगा 10 अप्रैल को, सेम डे, और उसी दिन ये डील भी हो जाएगा, सेम डे डीलिंग भी हो जाएगी आपकी 10 अप्रैल को। ताबड़तोड़ पैसे की जरूरत है तो 10, 11, 12 अप्रैल को भागोगे आप बैंक, बराबर है, वो 3 दिन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 अप्रैल को ही अपने पास है या एंडोर्स किया या डिस्काउंट, सेम डे हो जाएगा, तो उसी दिन आपने ये सारे बिल्स बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड कर दिए फॉर कलेक्शन। तो हुआ क्या, सारे बिल्स उठाए, बैंक पे जाके दे दिए। डिड यू गेट द मनी ऑन द सेम डे in case of bank for collection? No. Sure. Yes. When are you going to get it? When the bill gets honored on the due date, correct? So on the dealing date, what entry thing you should pass when you give the bills to the bank for collection? Why bank for collection to BR? What is the logic behind this? जब ऑनर हो जाएगा तभी बैंक हमें पैसा दे देगा। हाँ, तो ये बैंक फॉर कलेक्शन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक फॉर कलेक्शन मतलब वसूली भाई का। बैंक फॉर कलेक्शन इज अ वसूली भाई। इमेजिन अ वसूली भाई स्टैंडिंग ओवर देयर एट द बैंक का डोर, यू आर टेकिंग द बिल्स एंड यू आर गिविंग इट टू वसूली भाई। तो वसूली भाई कौन है? कोई था हमारा डेटर क्रेडिटर? नहीं था, राइट? द मोमेंट यू गिव हिम द बिल्स, नाउ व्हाट हैपेंस? Bills gone and Vasuli Bhai becomes our debtor. Bills went to Vasuli Bhai and Vasuli Bhai now becomes our debtor. अभी तक वसूली भाई कोई नहीं था, कुछ था रिलेशन नहीं, क्योंकि मैंने उसको बिल दे दिया,
इट्स लाइक अ क्रेडिट सेल ऑफ बिल. क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर का एंट्री बता. फर्नीचर क्रेडिट पे बेचते हो. डेटर टू फर्नीचर, डेटर टू बीआर. मतलब डेटर से पैसा लेना बाकी, तो वसूली भाई से पैसा लेना बाकी. दैट्स व्हाट इज द लॉजिक. सो वसूली भाई इज अ न्यू डेटर. तो डेटर बढ़ा. बीएफसी इज अ पर्सनल अकाउंट. वसूली भाई मत लिख क्या नहीं था. बीएफसी बढ़ा, बैंक फॉर कलेक्शन बढ़ा तो डेबिट, एंड बीआर घटा तो क्रेडिट. रिमेंबर, बैंक फॉर कलेक्शन एंड बैंक आर टू डिफरेंट अकाउंट्स. बैंक अकाउंट मतलब अपना करंट अकाउंट, पैसा आया पैसा गया. लेकिन उसका सर्विस के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज बैंक फॉर कलेक्शन. Either you can write the name as bank for collection account, or you can write bills sent to bank for collection. Bank for collection या फिर bills sent to bank for collection. It's one single account. It's a personal account. वसूली भाई's account. और if you got the dealing part, पहला retained bill, endorsed bill, endorsed to BR, creditor घटा BR घटा. Discounting, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर. पैसा बढ़ा बीआर घटा. वसूली भाई बैंक फॉर कलेक्शन टू बीआर. सॉर्टेड है. यहाँ तक बीआर तो क्रेडिट ही होता है 4. तो बीएफसी तभी क्यों चार्जेस नहीं लगता? तभी क्यों लगाएगा? उसका चार्जेस किससे लगेगा? जब पैसा मिलेगा तभी अभी कलेक्शन अभी तो चालू ही नहीं हुआ. अभी तो आज पहला दिन है. 2 महीने होंगे, जब ड्यू डेट आएगा तब वो कलेक्ट करेगा, तब उसका अगर वो कलेक्ट नहीं कर पाया ना, कभी डिसऑनर हो गया ना, तो वो भी नहीं मिलेगा. अच्छा, कलेक्शन किया तो मिलेगा. ट्राई तो किया ना. ट्राई करने का कोई पैसा नहीं. वसूली का मेन पैसा. ट्राई तो वो बोलेगा हो गया 10 बार गया, क्या पैसा आया तो चले, नहीं तो कुछ. बराबर, पैसा आया तो मिलेगा. नाउ फोर्थ वन इज ऑनर्ड एंट्री. यू नो व्हाट इज ऑनर्ड? ड्यू डेट पे अगर बिल का पैसा आ गया, इट इज सेड दैट द बिल इज ऑनर्ड. फर्स्ट स्टोरी, वेयर वाज द बिल? Because it was retained, correct? तो फर्स्ट स्टोरी में क्या हो रहा है? सेल हुआ, एक्सेप्ट हुआ, डील कुछ नहीं किया, हमारे पास ही पड़ा है. 2 महीने बाद हम गए डेटर के घर पे और हमने बोला कि देख 2 महीने पहले का बिल है, ये ले बिल और ये मेरे को पैसा दे दे. बोला ठीक है, लाओ बिल. बिल फाड़ा, पैसा ले लिया. तो क्या हो गया? मतलब क्या हो रहा है उसका समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? कैश बढ़ा, एसेट बढ़ा, डेटर नहीं घटा बॉस, बीआर घटा. क्यों 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 कैश टू डेटर नहीं? डेटर अपना एसेट है ही नहीं. अपना एसेट कौन है? The moment the debtor signs on the bill, debtor is no more our asset. What is our asset? This receipt. So it is cash to debtor नहीं, cash to BR. समझ में आया? खाली डेटर डायरेक्टली पैसा देता तो क्या एंट्री करते हो? कैश टू डेटर. बट बिल एक्सेप्ट करने के बाद अगर पैसे आ रहे हैं तो कैश टू बीआर. अभी डेटर नहीं है हमारा, बीआर. बात समझ आई? Cool. Endorsed BR honored. What happens in case of endorsement? Debtor से आया वो बिल क्रेडिटर को दिया. 2 महीने बाद who will collect the money from whom? Creditor will collect the money from debtor. Will we get any money? No. Will we pay any money? No. Will we get any BR? No. Will we pay any BR? No. Anything to do with us? No. We have settled both the accounts. BR आया था तभी डेटर सेटल था, BR चला गया, क्रेडिटर सेटल हो गया. ना BR है अभी, ना पैसा आ रहा है, ना पैसा जा रहा है, तो कुछ करने की जरूरत है? इट्स अ नो एंट्री. इट्स अ नो एंट्री. अंडरस्टूड व्हाई? किसी को लग रहा है कुछ होना चाहिए ट्रांजैक्शन, किसी को लग रहा है कुछ पैसा आना चाहिए, जाना चाहिए, बाकी है कुछ? सोच लो. एनीथिंग पेएबल, एनीथिंग रिसीवेबल नाउ फ्रॉम एनीवन? नथिंग. डेटर से BR आया, डेटर सेटल हो गया, क्रेडिटर को BR दिया, क्रेडिटर सेटल हो गया. अभी क्रेडिटर देखा, देख लिया आपस में, डेटर ने क्रेडिटर को पैसे दे दिए. ओके, हमारे पास ना आए ना गए. कूल. तो अपने बुक में कोई फर्क नहीं पड़ता. बोथ द पार्टीज आर सेटल, अकाउंट में बैलेंस 0 है दोनों का. सेम थिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग आल्सो. हु विल कलेक्ट द मनी फ्रॉम डेटर? बैंक ले लेगा सीधा. वही सीन है, डेटर ने पैसा दे दिया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया. अपने पास आएगा कुछ, जाएगा कुछ? BR भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेना देना भी नहीं है, सब सेटल्ड है. तो यहां पर भी क्या होगा? नो एंट्री.
बट वसूली भाई 2 महीने बाद पनवेल जाके आया और बिल का पैसा कलेक्ट करके लाया, तो आप क्या एंट्री करोगे? पैसा आया, चार्जेस बैंक को चार्जेस चार्जेस साइड पे रखो, मेन बेसिक क्या हो रहा है? वसूली भाई ने तो कैश टू वसूली भाई, तो बैंक से कलेक्ट हुआ तो बैंक टू वसूली भाई, बैंक एसेट बढ़ा, वसूली भाई घटा, कि बैंक टू बी आर? व्हाई नॉट बैंक टू बी आर? जिसने वसूली भाई को दिया था, वसूली भाई बढ़ा, बी आर घटा, तो अभी वसूली भाई से लेना बाकी, समझ में आया? तो बैंक टू वसूली भाई, दैट इज बैंक टू BFC, बट गुंडागिरी चार्जेस, व्हाट आर दोस चार्जेस? बैंक। तो बोलने का मतलब अगर बिल 20,000 का है तो क्या बैंक अपने को फुल 20,000 देगा? वसूली भाई फुल 20 नहीं देगा, पनवेल का भाड़ा काट लेगा, तो इधर 19,000 समझो 900 देगा और 100 रुपए आपका कट जाएगा एज बैंक चार्ज। इज इट क्लियर? सर बैंक फॉर कलेक्शन का चार्जेस डिस्काउंट रेट से कम होता है ना? हाँ, डिस्काउंट रेट से कम ही बहुत कम होता है। मैंने तो एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया लिया, इसमें यहाँ पे 200 रुपया, तो ये 20-30 रुपया होगा ऐसा। तो उसका रिक्शा भाड़ा, अरे भाई ये 20,000 का बिल है। एक्चुअल लाइफ में एवरीडे बैंक्स डिस्काउंट एंड बैंक कलेक्ट crores of rupees। ओके, तो बहुत सारा मार्जिन होता है। सोचो कोटक भाई ने उसने पूरा बैंक बना दिया डिस्काउंटिंग करवा कर। So big margins you have. If your turnover is very high, very good margins you can make. Okay. Imagine daily crores of rupees के bill collect कर रहे हो, crores of rupees के bill discount कर रहे हो, तो उसका 1%, 2% भी goes in lakhs of rupees. उतना profit in a day a bank can make. Is it clear? For honor, all of you are clear what happens? What happens on the date of honor? You get the money. So imagination is very important of all the 4 stories. First story, what happened? Where was the bill? So we went to the debtor's place, we gave him the bill, we got the, what is the entry? Cash to BRB debtor. Debtor is no more in existence. In case of honored and discounting cases, no entry. In case of PFC, what is happening? Vasuli bhai is giving us the money. बराबर है? So bank to Vasuli bhai, but बीच में charge. बीच में charge, collection charge. Is this part clear? Got it? अच्छा, then you go for dishonored. You go for dishonored. dishonored. What do you mean by dishonored? चेक ऐसा नहीं आया ड्यू डेट को, ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया, नहीं आया, ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया, उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। ठीक है, याद है हमने चेक डिसऑनर्ड किया था? What happens in dishonor of check? रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बेसिकली जीरो करना है, जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन उसको जीरो करना है। याद आया? मेक द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जीरो, दैट इज वन बाय डिसऑनर। तो अजय टू बैंक है तो बैंक टू विजय, विजय टू बैंक है बैंक टू विजय, बैंक टू विजय, विजय टू बैंक, उल्टा कर दो। करेक्ट? यहां पर भी सेम सिनेरियो। ओके, हमें क्या करना है? ओरिजिनल एंट्री को उल्टा करना। ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या? एक्सेप्टेंस एंट्री और डीलिंग एंट्री, इन दोनों को मिला देने का और उल्टा कर देने का, दैट इज व्हाट इज डिसऑनर। तो हम बैक टू जीरो ला रहे हैं, हमको यही सिचुएशन लानी है, वापस डेटर से पैसा लेना बाकी। तो यहाँ पे तो नो एंट्री थी, ये क्या थी? बीआर टू डेटर, तो ये क्या हो जाएगा? डेटर टू बीआर। म्हणजे काय? डेटर टू बीआर का लॉजिक कोई बताएगा मुझे? वापस डेटर बढ़ गया और बीआर घट गया, मतलब अभी बीआर इज नो मोर आवर एसेट, लेकिन डेटर थोड़ी छोड़ेंगे और बीआर डिसऑनर हो गया अभी बैड डेट। नो 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 नो, डेटर का गला पकड़ रखा। सो बीआर घटा और डेटर बढ़ा, डेटर बढ़ा बीआर घटा। एक्सेप्टर क्यों, मतलब हाँ एक्सेप्टर, एक्सेप्टर लिखा है ना इसमें। हाँ एक्सेप्टर यही है भाई, डेटर बोलो, ड्रॉई बोलो, एक्सेप्टर बोलो, सब एक ही है, एक्सेप्टर टू बीआर। और एक्चुअल प्रॉब्लम में हम लोग एक्सेप्टर, ड्रॉई, डेटर ये यूज नहीं करने वाले, नाम यूज करेंगे। सो डेटर टू बीआर या एक्सेप्टर टू बीआर, इट इज वन एंड द सेम। और वी गॉट इट? अंडरस्टूड दिस पार्ट? पक्का?
समझ में आया? अभी यहां पर एंडोर्स बिल अगर डिसऑर्डर हो जाता है, ध्यान से देखना, एंडोर्स बिल अगर डिसऑर्डर हो जाता है तो क्या करना है आपको? ये दोनों एंट्री, मैंने क्या बताया, एक्सेप्टेंस एंट्री और डीलिंग, दोनों को जोड़ने का और क्या करने का, बिकॉज दिस इज लाइक एंडोर्समेंट। एंडोर्स करते हो चेक, एंडोर्समेंट ऑफ चेक क्या है? अजय से चेक आया तो कैश टू अजय, विजय को दिया तो विजय टू कैश, फिर ये डिसऑर्डर हो गया तो उल्टा करते थे, ये कैश कैश कट जाता था एंड विजय टू सॉरी अजय टू विजय, याद आया? ये हो रहा है यहाँ पे, ये आया बिल, ये गया बिल, तो बी आर कट, what are you left with? Debtor to creditor. So what is the dishonor entry over here? Debtor to creditor. इसका लॉजिक कोई बताएगा? डेटर बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, मतलब अभी डेटर से वापस पैसा लेना बाकी है और क्रेडिटर को देना बाकी है, क्योंकि बिल तो बाउंस हो गया ना, याद है? डेटर से बिल आया, क्रेडिटर को गया, क्रेडिटर गया डेटर से पैसा लेने को, उसने मना कर दिया तो बढ़ गया बिल। तो एट दिस मोमेंट व्हाट इज द सिचुएशन? हमें डेटर से लेना बाकी है और क्रेडिटर को देना बाकी, सीन रिमेन्स द सेम। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? सो डेटर टू क्रेडिटर, सो डिसऑनर एंट्री बहुत सिंपल है फ्रेम करने का। क्या करना है? डीलिंग और एक्सेप्टेंस को जोड़ो और उल्टा। कूल। अब डिस्काउंटिंग का सिनारियो में क्या हो रहा है? बैंक जा रहा है डेटर के पास और डेटर ने पैसा नहीं दिया, बैंक जा रहा है डेटर के पास और डेटर ने पैसा नहीं दिया, तो क्या सीन होगा? ये दोनों एंट्री को देखो, जोड़ो और उल्टा करो, ये दोनों एंट्री को जोड़ो और उल्टा करो। इससे भी बीआर कट रहा है तो क्या बनेगा? डेटर टू बैंक टू डिस्काउंट, नहीं डिस्काउंट चार्जेस नहीं होगा क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। रिवर्सल होता था ना डिस्काउंट का, रिवर्स पैसा चाहिए, बैंक को भी पैसा, रिवर्स करो कि नहीं करो डिस्काउंट? बैंक को भी पूरा 20,000 चाहिए जो इसने इसको दिया था। हमारा जो डिस्काउंट कटा था बैंक तो वापस दे देगा ना वो डिस्काउंट, नहीं देगा? श्योर? गया डिस्काउंट वो कट गया, अच्छा बैंक कोई दया माया दिखाने वाला नहीं है, तो एंट्री बनेगी आपकी डेटर टू बैंक। इसका मतलब एनीवन? डेटर तो बढ़ गया, वापस डेटर से पैसा लेना बाकी है। टू बैंक का मतलब क्या है? बैंक को देना बाकी नहीं है ब्रो, बैंक से कट गया। बैंक थोड़ी वेट करेगा, ए अच्छा आदमी है मेरे को बाद में पैसा देना, उसको तो उसी दिन पैसा चाहिए ड्यू